हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पेपर को एक्सप्लोर करते हुए ये हमारी तीसरी वीडियो है। दोस्तों, मैंने पेपर के पहले 20 क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया है। अगर आपने पहली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। आप हमारे पहले क्वेश्चंस की वीडियो को पहले देख लें ताकि जो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो हमारे पास दोस्तों अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारे क्वेश्चन में है अजर्शन है शिमला पैक्ट वाज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972, जिसका रीज़न हमें दिया गया है इट प्रोवाइड्स दैट टू कंट्रीज विल सॉल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन ऑफ अदर कंट्रीज। जिसका रीज़न ये दिया गया है दोस्तों कि इंडिया और पाकिस्तान एक तीसरी जो डिस्प्यूट है इसको हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ जो है उसको बीच में डालकर जे इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले। लेकिन दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है कि ए इज़ अ करेक्ट एंड आर इज़ रॉन्ग। मतलब शिमला पैक्ट साइन तो 1972 में किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी तीसरी जो पार्टी है उसे शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि दोस्तों शिमला पैक्ट साइंड बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो ऑन 2 जुलाई 1972। बोथ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इट सेटल देयर डिफरेंसेस पीसफुली बाय थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशन। बीच में आपस में जे इस नेगोशिएशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। इट डिनाइड एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन्वॉल्व इन इवन दैट ऑफ यूएनओ। इसमें तो बल्कि यूएनओ को भी इन्वॉल्व करने की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड रिट ऑफ सर्जरी कैन बी इशूड बाय द जुडिशरी। दोस्तों, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थी, लैक ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, लोकस स्टैंडी, एक्सेस ऑफ यूरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 3, मतलब लैक ऑफ यूरिस्डिक्शन एंड एक्सेस ऑफ यूरिस्डिक्शन जो रिट ऑफ सर्जरी है उसका ग्राउंड बनता है। दोस्तों, हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन है कि मेक अ सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच। डिसीजन मेकिंग अप्रोच को फॉलो करते हुए इसका सीक्वेंस क्या बनता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन थी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव एंड डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव। दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम डेफिनेशन देंगे अल्टरनेटिव्स की, और उसके बाद थर्ड जो है सिलेक्शन करेंगे अल्टरनेटिव की कि कौन से अल्टरनेटिव्स हमें चूज़ करने हैं। दोस्तों, हमारा 24th क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर फ्रॉम इटली। इटली में से कौन से जो राइटर्स हैं वो आते हैं। ये राइटर्स दोस्तों हमारे पास जो है इलीट थ्योरी में से आए हैं। इलीट थ्योरी में से विल्फ्रेडो प्रेटो, गेटोनियो मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, मतलब विल्फ्रेड प्रेटो एंड मॉस्का जो है वो इटली से रिलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बचे हुए 2 राइटर्स हैं, रॉबर्ट मिशेल हैं जो वो जर्मन इटालियन हैं, और जो सी राइट मिल हैं वो अमेरिकन राइटर माने जाते हैं। दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट इज करेक्ट। प्रेजिडेंट की कौन सी पावर है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन थी ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ जोनल काउंसिल। दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास ऐसा था ही नहीं कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रिजाइड करेगा इसकी मीटिंग्स। इसको प्रिजाइड प्राइम मिनिस्टर करता है। ही इज़ द हेड ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। दोस्तों, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है।
और ऑप्शन डी थी ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एट हिज डिस्क्रेशन। दोस्तों ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को जब डिक्लेयर करता है तो पार्लियामेंट की सहमति होना उसके साथ ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारे पास बचा ऑप्शन सी, जिसमें था कि ही कैन डिसक्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये हमारा राइट आंसर बनता है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर फॉर ट्रू रिगार्डिंग द इंडो पाक रिलेशंस ऑन कश्मीर। दोस्तों इसमें हमारे पास चार जो ऑप्शन थी, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती थी। कि ऑप्शन नंबर ए में है और ए और बी, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट डिस्कस द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1948। जी हाँ दोस्तों, इसको 1948 में ही डिस्कस किया गया था। और बी ऑप्शन था कि अ समिट मीटिंग टुक प्लेस इन 2004। बिल्कुल 2004 में इस मीटिंग को टुक किया गया था और इन इस्लामाबाद में ही किया गया था, और बिटवीन एबीपी वाजपेयी और परवेज़ मुशर्रफ। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। और इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या वो ऑप्शंस में क्या क्या गलत था। इसमें दोस्तों जो बस सर्विस अक्रॉस द चीज़ फायर लाइन वाज इनाग्रेटेड इन 2006 था, ये रॉन्ग था। इसका सही आंसर आना था 7 अप्रैल 2005। इट कनेक्टिंग श्रीनगर को कनेक्ट करता था टू मुजफ्फराबाद। श्रीनगर दोस्तों कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको मुजफ्फराबाद से कनेक्ट करता था। इट फ्लैग्ड बाय द पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब ये लाइन शुरू की गई थी तब दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको फ्लैग आउट किया था। और हमारे पास फोर्थ जो ऑप्शन है वो था टेररिस्ट अटैक ऑन समझौता एक्सप्रेस मेड इन 2006। नहीं दोस्तों, ये इसका हमारे पास 2007 राइट आंसर था। 18 फरवरी 2007 को ये जो टेररिस्ट अटैक था समझौता एक्सप्रेस पर, वो वाला हुआ था। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि इस्टेब्लिशमेंट जो यूएनओ कमीशन थी इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस को ठीक करने की, वो की गई थी। और जो समिट मीटिंग टुक प्लेस की गई थी इस्लामाबाद में बिटवीन एबीपी एंड परवेज़ मुशर्रफ, वो 2004 में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास था मैचिंग्स थे। मैचिंग्स में लिस्ट को एक को दूसरी के साथ मैच करना था, जिसे हम देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या बनता था। दोस्तों इसको देखने के पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये कन्वेंशंस हैं इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी देखेंगे। सबसे पहली कन्वेंशन थी कि कन्वेंशन ऑन टोक्यो ऑफेंस एंड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड ऑन द बोर्ड एयरक्राफ्ट टोक्यो। दोस्तों इसको हम टोक्यो कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये वाली कन्वेंशन 14 सितंबर 1963 को की गई थी, लेकिन इन फोर्स ये हुई थी 4 दिसंबर 1969। और एज 2015 इसको जो रेटिफाई किया था 186 कंट्रीज़ ने। दोस्तों हमारे पास दूसरी कन्वेंशन थी, कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, मॉनिट्रल था। दोस्तों इसको हम रेफर करते हैं सैबोटेज कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। इसको हम मल्टीलेटरल ट्रीटी जो है मानते हैं, जो कि बिटवीन अलग अलग स्टेट्स में की गई थी। इसको साइन किया गया था 23 सितंबर 1971 और ये फोर्स में आई थी 26 जनवरी 1973। इसके डेपोजिटरी थे यूके, यूएसए एंड रशिया। एंड दोस्तों इसमें जो नॉन पार्टीज थी वो थी 188। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन था वो था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग। तो दोस्तों इसमें था कि ऑल्सो इसको हम जानते हैं टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन के नाम से, और ये एंटी टेररिज्म कन्वेंशन थी। दोस्तों इस बात को याद रखना कि ये एंटी टेररिज्म कन्वेंशन थी। इसके डेपोजिटरी थे यूएनओ सेक्रेटरी जनरल और इसको ड्राफ्ट किया गया था 15 दिसंबर 1997 में। ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें साइन किया था 12 जनवरी
1998 को, और इनफोर्स ये हुई थी 23 मई 2001 को। 170 जो पार्टीज़ हैं इसकी वो मेंबर हैं, और यूएन ट्रीटी थी ये क्रिमिनलाइज करने के लिए टेररिस्ट बॉम्बिंग को, कि जो टेररिस्ट बॉम्बिंग होती है वो क्रिमिनल घोषित की गई थी। दोस्तों हमारे पास 4th कन्वेंशन थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इसमें दोस्तों हमारे पास इसको हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग कन्वेंशन के तौर पर भी जानते हैं, जिसको 1999 में किया गया था। यूएन ट्रीटी डिज़ाइन की गई थी क्रिमिनलाइज करने के लिए फाइनेंसिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म को। दोस्तों इसको ड्राफ्ट किया गया था 9 दिसंबर 1999, साइन किया गया था 10 जनवरी 2000 में, और ये फोर्स में आई थी 10 अप्रैल 2002 में एट न्यूयॉर्क। इसकी 188 पार्टीज़ हैं, और डिपोजिटरी है यूएनओ सेक्रेटरी जनरल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द चाइनीज़ पॉलिसी ऑफ थ्योरी ऑफ पाम एंड फिंगर्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थी। इट इंक्लूड भूटान एंड नेपाल, इट इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख, इट इंक्लूड मिजोरम एंड मणिपुर, इट इंक्लूड्स त्रिपुरा एंड नागालैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2। इट इंक्लूड्स भूटान एंड नेपाल, इट इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। दोस्तों इसमें 5 जो फिंगर्स थी वो थी भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। इसके बाद हमारा 29th क्वेश्चन था कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इलेक्शंस ऑफ 2 पंचायत राज बॉडीज इज कंडक्टेड इन इंडिया। इंडिया में जो पंचायती राज की इलेक्शंस है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्टिकल 243 के अंडर ये इसकी जो इलेक्शन है वो की जाती थी। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमने सीक्वेंस में लगाना था कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन प्रोसेस को, जिसमें हमारे पास राइट आंसर था लास्ट ऑप्शन डी, सेंडर। सबसे पहले सेंडर आएगा, फिर मैसेज जो है वो इनकोड होगा, फिर वो मैसेज बनेगा और फिर चैनलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारी आज का जो 10 क्वेश्चंस जिनको हमने एक्सप्लोर किया। अगर आपने हमारे पिछले जो वीडियोस है वो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। और लास्ट में दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।